हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स बाय सचिन यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम सब लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपना चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, उसका हमने कल एक कक्षा कर ली थी। तो उसमें हम सब लोगों ने क्या देखा, जो दूरी सूत्र होता है वो किस तरह से ड्राइव होता है वो देखा। और उससे पहले भी हमने ये देखे थे कि किसी बिंदु के जब हम निर्देशांक है वो किस तरह से बता सकते हैं, और बिंदु के जो निर्देशांक दिए हुए होते हैं उसमें एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, वाई निर्देशांक है वो कौन सा होता है। ये भी हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से कल की कक्षा में डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल हम इस चैप्टर को बेसिक से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक, यानी कि जितना आपके सिलेबस में आता है उसको हम कवर करने वाले हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसमें निर्देशांक ज्यामिति से केवल और केवल दो ही टॉपिक हैं, आप बोल सकते हो दो ही फॉर्मूलाज आएंगे। एक है दूरी सूत्र जो हमने कल ड्राइव कर लिया, एक है विभाजन सूत्र जो हम आगे आने वाली कक्षाओं में देखने वाले। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है दूरी सूत्र पर। जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं। तो हम यदि कल की कक्षा का रिवीजन करते हुए आगे चलें तो हमारे पास क्या आया था, हमारे पास दूरी सूत्र आया था। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु है, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है, इन दोनों के बीच की हमें दूरी है वो ज्ञात करनी है। जो ये रेखा है ना P से Q के बीच की, ये दूरी है ये हमें ज्ञात करनी है। और हमें दिया क्या गया है, जैसे P के निर्देशांक दे दिए गए x1 y1, Q के निर्देशांक दे दिए x2 y2। इस प्रकार से हमें P व Q बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, x1 y1 और x2 y2 हमें दिए गए हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो वो क्या आएगी, PQ रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आएगी। ये हमारे पास कल क्या आया था, दूरी सूत्र आया था। और यदि कोई ये इच्छुक हो जानने के लिए कि ये दूरी सूत्र आया कहां से है, किस तरह से हमने इसको ड्राइव किया है, तो आप हमारी जो कल की कक्षा है उसको जाकर देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारे पास दूरी सूत्र आया था। ये इस फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ये फॉर्मूला आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो एक्सरसाइज 7.1 के जितने भी एग्जांपल्स हैं और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सभी के सभी केवल और केवल इसी दूरी सूत्र पर निर्भर करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर आज के। ये हमने दो जो क्वेश्चन है वो कल की कक्षा में डिस्कस कर लिए थे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है कि एक आकृति दी गई है। ये आकृति किसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। यानी कि ये जो आकृति है ये एक क्लास जो होती है, आप जिस कक्षा में पढ़ाई करते हो उस कक्षा की जो डेस्क होती है उनकी व्यवस्था को यह आकृति क्या है, दर्शाती है। आसिमा, भारती और केमिला, ये जो ए पे बैठी है ये है आसिमा, बी बिंदु पर जो बैठी है ये है भारती, और सी पर जो बैठी है वो है केमिला। ये तीन लड़कियां बैठी है। ए के निर्देशांक है हमें दिखाई भी दे रहे हैं कि x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक a है। तो a के निर्देशांक 3,1। यदि आपसे कोई पूछ ले b के निर्देशांक बताओ तो वो क्या है, x में निर्देशांक 6 है, y में 4 है, तो 6,4 यही दिया गया है। और c के निर्देशांक यदि हमसे पूछे तो x में 8 है, y में 6 है, तो 8,6 है पर बैठी है। ये हमें ए बी सी के निर्देशांक दे दिए गए हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं?
सकारण उत्तर दीजिए। हमें यह बताना है कि क्या ये तीनों एक संरेख हैं, यानी कि एक ही रेखा में बैठी हैं। तो उसके लिए कंडीशन होती है कि हम इन तीनों बिंदुओं को संरेख क्या कर देंगे, मतलब संरेख दर्शा देंगे। तो संरेख तीन बिंदु एक ही रेखा में कब होंगे, या एक सीध में तीन बिंदु कब होंगे, तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या आई थी कि या तो ए बी प्लस बी सी यदि एस सी के बराबर हो जाएगा, कि यहां से क्या कंडीशन आई है हमारे पास, यदि ये दूरी ए बी और ये दूरी बी सी इस पूरी दूरी एस सी के बराबर यदि हो जाएगी, तो ये तीनों बिंदु क्या है, एक संरेख होंगे, एक ही रेखा में होंगे। अब उसके लिए आप सोचोगे कि कल तो आपने तीन कंडीशन बताई थी कि यहां पर ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो सकता है, या यह भी संभावना हो सकती है कि ए बी और ए सी बी सी के बराबर आ जाए, या तीसरी संभावना क्या थी, बी सी और ए सी क्या हो जाए, ए बी के बराबर आ जाए। तो हमें इसमें दिख रहा है कि जो है ए और सी के बीच में बी है, तो जो दूरी है वो ए बी प्लस बी सी है। जब हम ज्ञात करें यदि ये ए सी आ जाएगी, तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे, या हम ये कह सकते हैं ये तीनों एक ही रेखा में बैठी होंगी, या एक सीध में बैठी होंगी। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे। ए के निर्देशांक क्या है, 3,1, बी के क्या है 6,4, और सी के क्या है 8,6। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है, वही फॉर्मूला लगाएंगे हम। दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर, ये आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको x1 y1 मान लेता हूं, इसको x2 y2 मान लेता हूं। तो एफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा रूट ऑफ x2 क्या है 6, x1 क्या है 3, तो 6 माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4, y1 क्या है 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्या गया हमारे पास, 6 में से 3 जाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये क्या गया रूट ऑफ 18 आ गया। या इसे मैं ये भी लिख सकता हूं रूट ऑफ 18 को कि रूट ऑफ 2 इंटू 9, ये 9 है ये बाहर आ जाएगा, तो क्या रह जाएगा अपने पास 3√2। अब मैंने एक कंडीशन आपको यह भी बताई थी कि जब हम इस रूट को ओपन करेंगे तो एफ बी के हमारे पास दो मान आते हैं, कि हमने तो आज तक जितने भी कक्षाओं में पीछे की कक्षाओं में पढ़ा है कि रूट की जब हम वैल्यू को ओपन करेंगे तो दो मान आएंगे प्लस माइनस के। तो यहां पर आपने प्लस का ही मान क्यों लिया, नेगेटिव मान क्यों नहीं लिया, तो इसकी मैंने कंडीशन ये बताई थी कि क्या है ए बी एक दूरी है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमने यहां पर केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू है वही ली है इसकी। अब हम आगे चले, ए बी ज्ञात हो गया, अब अगला स्टेप क्या है बीसी। बीसी में क्या है, हमने इसको x2 y2 इसे बोल रखा है, इसे मैं x1 y1 बोल देता हूं। अब की बार आप किसी, ये जरूरी नहीं कि आप इसी को x1 y1 और इसको x2 y2 बोलो, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करके देख सकते हो। अब यहां पर क्या है x2 6 है, x1 क्या है 8, तो 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहां पर 4, y1 क्या है 6, तो 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 6 में से 8 जाएंगे माइनस का 2, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या जाएगा 4, प्लस यहां से क्या आएगा 4 में से 6 घटाएंगे माइनस का 2, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा।
तो 4 और 4 क्या आ जाएगी, √8 आ गया। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। जैसे 4 इंटू 2, 4 बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, 2√2। अब हमारा जो अगला स्टेप है वो है ए व सी ज्ञात करना। ए और सी के बीच की दूरी हम किस तरह से ज्ञात करेंगे, जैसे इसको मैंने x1 y1 बोल दिया और इसको मैंने अब की बार x2 y2 बोल दिया। तो एच सी हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 क्या है 8, x1 क्या है 3, तो 8 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6, y1 क्या है 1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 में से 1 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 क्या आ गए, 50 आ गए। अब हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 25, 25 है वो बाहर आ जाएगा, क्या आएगा 5√2। तो अब ये कंडीशन आप बनाकर देखो, हम क्या लिखेंगे, क्योंकि तीनों एक रेखा में तभी संभव है, तीनों एक सीध में, तीनों एक सीध में तभी संभव है जब, क्या कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो। तो हम क्या लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ए बी क्या है 3√2 प्लस बी सी क्या है 2√2। तो हमारे पास क्या आ गया, 3√2 और 2√2, 5√2 आ गया। क्या यही ए सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही ए सी है और ये क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई करती है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। इन तीनों के जो वैल्यू आई है आप इनको एक बॉक्स में बंद कर दोगे, ताकि कभी भी आपके एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो वो सीधा ही आपका आंसर देख ले कि क्या आंसर आया है। तो अब हम लिख देंगे, अतः यह तीनों एक सीध में है, अतः ये तीनों एक सीध में बैठी है। ये लीजिए, ये आ गया आपका क्या है, फाइनल आंसर आ गया। तो आप ये जो आंसर आते हैं इनको इस तरह से बॉक्स में यदि आप बंद कर दोगे तो आपकी जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, वो सीधा सीधा ये समझ जाएगा कि आपका आंसर क्या आया है, तो वो पूरा जो आंसर है वो चेक नहीं करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, ये है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हो। देखो, जैसे मैंने इसको कोई बिंदु मान लिया, जैसे a मान लिया, इसको मैंने नाम दे दिया p और इसको नाम दे दिया q। ये पूछ क्या रहा है, सबसे पहले तो ये देखो, दिमाग में क्लियर करो कि ये पूछ क्या रहा है और हमें करना क्या है। ये क्या बोल रहा है कि कोई बिंदु A है, जैसे ये है A और ये है P व Q। अब मुझे बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, P और Q के निर्देशांक दिए गए हैं कि जो ये दूरी है ये बराबर हो जाए, यानी कि AP और AQ ये दूरी है, ये समान आए, ऐसे हमें A के निर्देशांक हैं वो ज्ञात करने हैं, X और Y के मान ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे, AP का मान ज्ञात करेंगे, AQ का मान ज्ञात करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इनको बराबर रख देंगे। तो क्या है P के निर्देशांक 7,1,
क्यू के 3,5 और ए के निर्देशांक क्या है x, y। आइए इसको हल करते हैं। इसका सॉल्यूशन सबसे पहले यदि मैं एपी ज्ञात करूं, सबसे पहले तो मैं दूरी सूत्र लिख देता हूं। यह जो दूरी सूत्र है ये आपके बिल्कुल याद होना चाहिए। दूरी सूत्र क्या आएगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां से एपी ज्ञात करेंगे, क्या आएगा, जैसे मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, तो x2 क्या है 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y का होल स्क्वायर। यदि मैं इसको ओपन करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एपी बराबर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दिया। यदि वो मैं बताऊं तो यहां पर मैंने उपयोग किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो आइडेंटिटी होती है ये मैंने लगा दी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसी को मैंने यहां पर अप्लाई करके इसको ओपन कर दिया है। अब यहां पर एपी क्या आएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इनको लिख लेते हैं सबसे पहले, फिर क्या है माइनस 14x माइनस 2y, यहां से क्या है 49 और प्लस 1 क्या आ गया 50 आ गया, प्लस 50। ये आ गया हमारे पास एपी का वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ए से क्यू की जो दूरी है वो ज्ञात करेंगे। x1 y1 ये है, इसको मैंने अब की बार x2 y2 बोल दिया। तो यहां से क्या आएगा, ए क्यू रूट ऑफ, देखो मैं इसको अलग कलर से लिख लेता हूं, इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, इसको मैंने x2 y2 बोल दिया। अब की बार क्या आएगा, रूट ऑफ x2 क्या है 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है अब की बार 5 माइनस y का होल स्क्वायर। यहां से यदि मैं ओपन करूंगा तो ए क्यू क्या आ जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस यहां से क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। यहां से ए क्यू का क्या मान आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस 10y। यहां से क्या है 9 और यहां से प्लस का 25, 25 और 9 को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा, प्लस 34। ये आ गया एक क्यू आ गया। अब हमें दिया क्या गया है कि एपी और ए क्यू क्या है, बराबर है, तो हम वही कंडीशन लगाएंगे कि क्या है, दिया है, क्या दिया है, एपी बराबर ए क्यू। एपी क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर, यहां से क्या आएगा हमारे पास, या इसको मैं एक काम करता हूं, हाँ एक बार के लिए ऊपर रख लेते हैं, या इसको मिटा ही देते हैं, एक काम ही करते हैं। अब हमारे पास ए क्यू क्या आया है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y
प्लस 34। अब दोनों साइड आपको रूट दिखाई दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी कि स्क्वायर बोथ साइड। हम क्या करेंगे आगे काम, स्क्वायर बोथ साइड। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है SBS, आप लिख सकते हो दोनों तरफ वर्क करने पर या स्क्वायर बोथ साइड। तो क्या आएगा हमारे पास यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y प्लस 50 बराबर, यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y प्लस 34। यहां से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहां पर माइनस का 14x है, ये x इधर आ जाएगा और y के जो पद हैं इसको इधर ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 14x प्लस 6x, यहां से 10y और इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2y प्लस 10y बराबर, यहां पर 34 है और ये 50 पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव में माइनस 50। यहां से क्या आ गया माइनस 8x माइनस 8y बराबर माइनस का 16। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे और 8 का भाग दे देंगे, तो क्या आएगा x प्लस वाई बराबर 2। यह आ गया हमारे पास। इससे हम बिंदु किस तरह से ज्ञात किए रे, हाँ ये संबंध ही हमें ज्ञात करना था। ये हमारा क्या गया, फाइनल आंसर जो है आ गया x प्लस वाई बराबर 2। मैं ये सोच रहा था कि x और y हम एक केवल और केवल एक संबंध से किस तरह से ज्ञात करें, लेकिन हमसे पूछा ही क्या गया है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। किस में ज्ञात करना है, x और y में, और हमारा संबंध किस में आया x प्लस वाई बराबर 2, ताकि बिंदु A P और Q यानी कि AP और AQ जो है वो दूरी है वो समान आ जाए। हमने यही यहां पर किया, AP बराबर AQ अप्लाई कर दिया, और कुछ हमने इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस वाला काम किया नहीं है। हमने यहाँ पर AP बराबर AQ और केवल एक ही फॉर्मूला जो आपके में चलता है दूरी सूत्र, वो क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा उम्मीद है मुझे। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल पर। ये क्या कहता है, इसको आप खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए बस एक सेकंड के लिए। सॉरी, देखो अब हमें क्या दिया गया है कि y एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हो। सेम वही काम करना है, लेकिन अब की बार, पिछली बार तो क्या था, हमें बिंदु दिए गए थे x, y। अब की बार हमें यह बताया गया है कि वो बिंदु है वो y एक्स पर है। देखो मैं आपको यदि कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूं तो वो क्या है, बिल्कुल बेसिक लेवल पर चलेंगे अपन। ये क्या है, इसका एक्स एक्सिस है। अब आप सोचोगे ये क्या बना दिया, तो ये क्या है, एक निर्देश तंत्र है, ये वाई एक्सिस है। अब मेरे को ये बताओ, जैसे यहां पर बिंदु है 1 2 3 4, यहां पर बिंदु है 1 2 3 और 4। मैंने आपको ये कल क्लियर करवा दिया था कि मूल बिंदु से एक्स एक्स की तरफ जो बिंदु होंगे वो पॉजिटिव वैल्यू होंगे, और मूल बिंदु से ऊपर की तरफ जो वाई एक्स की तरफ है वो भी क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज ही होंगे। ये हम सब ने कल की जो कक्षा थी उसमें क्लियर कर लिया था। अब मुझे ये बताओ, जैसे एक्स एक्स पर कोई बिंदु होगा
तो उसके यदि हमें निर्देशांक ज्ञात करने पड़े तो वो क्या होंगे। जैसे एक्स एक्स पर ये बिंदु मान लीजिए, ये बिंदु है ए के निर्देशांक बताओ आप मुझे, वो क्या होंगे ए के निर्देशांक की। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स निर्देशांक। एक्स निर्देशांक क्या है, 1 2 3, तो 3 कोमा। वाई निर्देशांक लिखेंगे, वो क्या होगा, यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, 0,0 है। तो वाई की जो वैल्यू है वो क्या है, इस लाइन पर, ये जो एक्स एक्सिस है यहां पर वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहां पर 3,0 आ गए। उसी प्रकार जैसे मैंने इसको बता दिया, ये बिंदु है क्यू, क्यू के निर्देशांक बताओ। वो किस तरह से बताओगे आप, ये बिंदु क्यू है वो किस पर है, वाई एक्स पर एक बिंदु है। यहां पर एक्स निर्देशांक जब आप बात करोगे तो ये जो लाइन है वाई एक्सिस, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चंस मिले तो एक्स एक्स पर यदि कभी भी कोई बिंदु बताए तो उसका जो बिंदु का वाई निर्देशांक है वो हमेशा 0 होगा, और यदि वाई एक्स पर कोई बिंदु है तो उसका जो एक्स निर्देशांक है वो हमेशा 0 होगा। अब हमें वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु, हम क्या करेंगे, मानना वाई एक्स पर एक बिंदु क्या मानेंगे हम, एक्स निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक मैंने ए मान लिया, 0,a है। अब हमें कुछ भी नहीं करना कि जो बिंदु दिया गया है 0,a, इससे ए और बी की जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। ये आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, यही हमने पिछले क्वेश्चंस में किया है, तो ये आपके लिए खुद से सॉल्व करना है। ये आपके है डिब्बी, यानी कि डू इट बाय योरसेल्फ। इसको आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको बताना है कि ए की क्या वैल्यू आएगी। पिछली बार हमारे पास क्या आया था, देखो यदि मैं आपको समझाऊं, यहां पर x प्लस वाई बराबर 2 आया था, x और y में एक संबंध आया था। अब की बार x की वैल्यू 0 है तो y में केवल मान आएगा, तो वो a की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल वही वर्क आपको इस क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है। अब हम चलते हैं, हमारा जो आगे का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज आपकी 7.1। हमने इसके जितने भी एग्जाम्पल थे, यानी कि 5 एग्जाम्पल थे, उन 5 के 5 एग्जाम्पल को हमने आज की कक्षा में डिस्कस कर लिया, 3 एग्जाम्पल्स को, और 2 एग्जाम्पल हमने कल की कक्षा में डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है आपकी एक्सरसाइज 7.1। इसमें भी वही फॉर्मूला काम आएगा, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 7.1 को। क्या कहते हो सब लोग, जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट करके, शुरू किया जाएगा। तो हमारा सबसे पहला है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको मान लिया मैंने a, इसको नाम दे दिया b, हमें दूरी क्या ज्ञात करनी है, AB। रूट ऑफ, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। तो दूरी सूत्र क्या कहता है हमें, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहां पर 4, माइनस x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहां पर y2 क्या है 1, y1 क्या है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो ये क्या आ गया, ए बी आ गया रूट ऑफ 8, जिसे मैंने आपको बताया था 2 इंटू 4 भी लिख सकते हैं हम। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 है वो बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 रूट 2 आ गया। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या आ गई, 2 रूट 2 आ गई। इसी प्रकार हमें ये जो पहला क्वेश्चन है इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करना है। जैसे ये दे दिया गया -5,7 और -1,3। मुझे उम्मीद है इसको आप खुद से कर लोगे, तो ये आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, क्योंकि हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो कर लिए हैं।
जैसे ये मैं आपको करवा देता हूं, ए बी और माइनस ए माइनस बी दिया गया है। जैसे मैंने इसको बिंदु P मान लिया और इसको मैंने Q नाम दे दिया, इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। तो क्या आएगा हमारे पास पी क्यू, वो क्या आएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी कि माइनस ए माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा माइनस बी का स्क्वायर। तो हमारे पास जो है पी क्यू क्या आ जाएगी, रूट ऑफ माइनस ए और माइनस ए माइनस टू ए का स्क्वायर प्लस यहां से क्या आएगा माइनस बी और माइनस बी माइनस 2b का स्क्वायर। क्या आ जाएगा हमारे पास पी क्यू माइनस 2a का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, यहां से क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 b स्क्वायर। अब हम एक काम तो ये कर सकते हैं कि 4 को कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 है वो बाहर आ जाएगा, तो पी क्यू क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो आ गया है। तो इस प्रकार से हमें केवल और केवल एक ही फॉर्मूला है उसे याद रखना है आपका, और उसी पर आधारित सभी जो है क्वेश्चंस दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बिंदुओं 0,0 और 36,15 दो बिंदु दिए गए हैं, एक के निर्देशांक है 0,0, एक के निर्देशांक है 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। कुछ और भी दिया गया है क्या इसके साथ? हाँ, कुछ भी नहीं दिया गया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये बिंदु ए बोला गया है, ये बिंदु बी बोला गया है। तो सॉल्यूशन में हम ए बी क्या लगाएंगे, सूत्र क्या है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां से ए बी क्या आ जाएगी, जैसे मैंने इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया। यही काम करना है हमें। x2 क्या है यहां पर 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है y2 क्या है 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या आ जाएगा रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करके हम ऐड कर देंगे। अब यदि मैं इसको ऐड करूंगा तो 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 इंटू 36, 6 इंटू 6 36, हासिल लगेगी 3, 6 इंटू 3 18 और 3 21, 216 इंटू 6 थी 18, हासिल 1 9 और 1 10। तो क्या आएगा 6 9 2 1 यानी कि 1296 आ गया। रूट ऑफ 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता है 225 होता है, नहीं पता है तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो, आपको तुक्का नहीं लगाना है। जैसे 15 इंटू 5 75 आ गया, बचेगा क्या 7, 15 एकम 15 और 7 22, तो क्या आया है 225, और मैंने भी आपको यही बताया था। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ए बी क्या आ जाएगा रूट ऑफ 6 और 5 11, हासिल लागी 1 9 और 1 10, 2 12, हासिल लगेगी 1 2 2 4 और 1 5 और 1 1521 है वो अपना ए बी के बीच की दूरी है वो आ गई है। अब एक बार मैं इस क्वेश्चन को क्या है थोड़ा चेक कर लेता हूं, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा दिख रहा है कि इसमें आगे पूछा क्या गया है, इसको चेक कर लिया जाए।
ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 का कौन सा क्वेश्चन है? एक सेकेंड बस। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ ठीक है। अनुच्छेद 7.2 क्या है? दूरी सूत्र का ही अनुच्छेद है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अब आप अनुच्छेद 7.2 में दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हो। इन दोनों के बीच की दूरी तो हमने ज्ञात कर ली है, वो क्या है? 1521 है। 1521 रूट किसका होता है यदि वो मैं आपको बताऊं तो इसको सोचने की देखो क्षमता देखना आप। जैसे मैं आपको बताऊं इसके नियर बाई रूट देखो आप। जैसे 40 का स्क्वायर देखो तो 40 इंटू 40 क्या होगा? 4 इंटू 4 16 और 2 0 1600 आ गया। तो 40 से एक कम का स्क्वायर करके देखिए आप। 39 इंटू 39 जब आप करोगे 9 इंटू 9 81 80 लगेगी 8 9 तिया 27 और 8 क्या हो जाएंगे? 35 इंटू 3 से जब गुणा करेंगे 9 तिया 27 80 लगी 2 3 तिया 9 और 2 11। तो क्या आएगा? 1 7 और 5 12 80 लगेगी 1 3 और 1 4 और 1 5 और यहां से क्या गया 1, यानी कि 1521 क्या है? ए बी क्या है? 39 है। ये हमें दिया गया है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों शहरों के बीच की दूरी अतः है दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है? 39 किलोमीटर है। अब हम ये कह सकते हैं कि 39 किलोमीटर है वो दोनों शहरों के बीच की दूरी आ गई है। अब हम यदि हमने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले तो वो क्या कहता है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 संरेखीय। क्या आज की हमारी इस कक्षा का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और देखो इसको आप खुद से सोल्व कर तो सकते हो क्योंकि यहां पर कंडीशन है वो क्या लगेंगे यदि मैं आपको बता दूं। जैसे इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया। यदि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी आ जाए या ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी आ जाए, और क्या कंडीशन हो सकती है कि बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी आ जाए। इन तीनों कंडीशन में यदि कोई भी एक कंडीशन अप्लाई होती है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तब तो आप ये बोलोगे कि ये तीनों बिंदु क्या है? संरेखीय है। आपको करना क्या है? ए बी और सी के बीच की दूरी है ए बी ज्ञात करनी है, ए सी और बी सी है वो ज्ञात करनी है। ये आप दूरी सूत्र लगाकर इसको खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपके लिए क्या होगा? होमवर्क रहने वाला है। अब यदि हम आगे और चले, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है कि उसकी कोई भी दो भुजाओं की जो वैल्यू है वो समान आएगी और तीसरी भुजा की जो वैल्यू है वो अलग आएगी। तो आइए अब हम चलते हैं। सबसे पहले तो हम इसको एक त्रिभुज की कंडीशन फॉलो करवाएंगे कि किसी भी दो भुजाओं की जो दूरी है वो उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी, इसको सी। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि ए बी वो क्या आ जाएगा? रूट ऑफ
इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो x2 क्या है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहां से 4 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी है वो क्या आ गई रूट ऑफ 6 में से 5 गए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा 4 प्लस 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो ये क्या आ गया रूट ऑफ 37 आ गया। अब यदि मैं उसी प्रकार बात करूं एच सी तो वो क्या हो जाएगी, ये तो x1 y1 है ही, इसको मैंने x2 y2 बोल दिया। तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब की बार क्या आ जाएगा एच सी का मान रूट ऑफ 7 में से 5 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 माइनस इंटू माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस 2 और प्लस 2 जीरो हो जाएंगे तो जीरो। ये आ गया रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 होता है। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं वो आ गए। अब यदि मैं बात करूं ए बी भी ज्ञात कर लिया एच सी भी ज्ञात कर लिया, अगला स्टेप क्या होगा अपना कि जो बी सी है वो ज्ञात करनी है। इसको मैंने x1 y1 बोल दिया, अब की बार इसको x2 y2 बोल दिया। तो बी सी क्या हो जाएगी रूट ऑफ x2 यानी कि 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहां से माइनस 2 और माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो बी सी की क्या वैल्यू आ जाएगी 7 में से 6 घटाएंगे 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस माइनस 2 और माइनस 4 यानी कि माइनस 6 हो जाएंगे, माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो क्या आ गया ये आ गया रूट 37। अब हमें यह पता है कि सबसे पहले तो यदि हम रूट 37 और रूट 37 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 रूट 37। रूट 37 की वैल्यू है वो 6 पॉइंट समथिंग आएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी जो 2 से क्या है अधिक होगी। तो ये एक त्रिभुज की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं। क्या ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यहां पर ए बी और बी सी बराबर है। हम क्या लिखेंगे क्योंकि ए बी बराबर बी सी है तथा ए बी प्लस बी सी है वो ज्यादा है एच सी से है, अतः हम ये कह सकते हैं अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस प्रकार से हमें ये जो क्वेश्चन है हमारा इसको सॉल्व करना था। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पास हमने जो भी सॉल्व किया है ये समझ में आ गया होगा। हम केवल और केवल एक ही फॉर्मूले का अप्लाई कर रहे हैं और वो है आपका दूरी सूत्र। इस एक्सरसाइज के 5-6 क्वेश्चंस हैं वो रह गए हैं, तो वो आज की कक्षा में हम सभी क्वेश्चंस को डिस्कस तो कर नहीं सकते और आज की जो हमारी क्लास है इसका टाइम भी हो गया है। तो आज की कक्षा में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद और आप सब लोगों को उम्मीद है कि कक्षा अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।